अम्मा के लिए। ये कान के झुमके देखकर अनीता आज बहुत परेशान हो गई। वे महंगे लग रहे थे। रिया को वो कहाँ से मिले? क्या वह उन्हें कहीं से चुरा कर लाई थी? यह सोचकर अनीता का दिल बैठ। अनीता थोड़ी चिंतित और थोड़ी गुस्से में थी। लगभग आधी रात हो चुकी थी और आज वह देर रात तक जगी हुई थी। अपने कमरे की खिड़की के पास बाहर से आती हुई रोशनी में बैठी हुई थी। वह उन एक जोड़ी सुनहरे झुमकों को देख रही थी। वे एक गोल फूल के आकार के थे जिसमें बीच में एक चमकदार स्टोन लगा हुआ था। वे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन पता नहीं था कि वे असली सोने के हैं या नहीं। या तो वह निश्चित तौर पर तो नहीं बता सकती थी, लेकिन वे महंगे लग रहे थे। अनीता को ये झुमके अपनी बेटी रिया के स्कूल बैग में मिले थे। बैग में झुमके देखकर उसकी भौहें तन गई। वह अपनी चटाई पर बैठ गई और उसने घड़े से लेकर पानी का एक घूंट पिया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वह सोचने लगी कि रिया को ये झुमके कहाँ से मिले। वह गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसके पास ऐसे दोस्त नहीं थे जो उसे इस तरह के उपहार दे सके। ना ही उसने उन्हें खरीदने के लिए इतने पैसे दिए थे। यह सोचकर अनीता का दिल बैठ गया। क्या उसकी बेटी ने झुमके किसी से चुराया था या किसी दुकान से इसे उठा लिया था? क्या इसमें मेरी भी कोई गलती है? क्या मेरे पालन पोषण में कोई कमी रह गई थी? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यही सब सोचकर वह इतनी चिंतित हो गई थी कि वह सही तरीके से सोच भी नहीं पा रही थी। अनीता ने अपनी बेटी को अच्छे संस्कारों के साथ पाला था और उसे अच्छे और बुरे की समझ दी थी। अपने पति की मृत्यु के बाद वह काफी कठिन परिस्थितियों में जी रही थी। रिया ही उसके लिए उसकी सब कुछ थी। अपने पति को खोने के बाद अनीता ने अपार साहस और प्रयास के साथ खुद को संभाल लिया था। अपने बेटी की पढ़ाई जारी रखने के लिए वह अलग अलग काम करती थी। उसने वे झुमके उठाकर वहीं वापस रख दिया जहां से उसे वे मिले थे। उसने सुबह अपनी बेटी से बात करने का फैसला किया और वापस जाकर सो गई। सुबह उसके माथे पर एक कोमल चुम्बन देते हुए उसकी बेटी ने उसे नींद से उठाया। रिया उसके बगल में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। गुड मॉर्निंग अम्मा, उसने अपनी माँ अनीता से कहा। अपनी आंखें मलते हुए अनीता जाग गई और बोली, क्या मैं देर तक सोती रही? क्या समय हुआ है? बिना कुछ बताए रिया ने अनीता को कसकर गले लगाया और कहा, जन्मदिन मुबारक हो अम्मा। क्या? ओह अच्छा, अनीता ने कहा। मैंने वर्षों से अपने जन्मदिन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। यह तुम्हारे लिए है, रिया ने कहा, उसकी तरफ बढ़ाते हुए। उसके एक हाथ में सोने के झुमके थे। अनीता के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई और उसने कहा, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ये कहाँ से मिले? मैंने उन्हें स्कूल में जीती हुई पुरस्कार की धनराशि से खरीदा है, रिया ने कंधे उचकाते हुए कहा। क्या आप अपने जन्मदिन का उपहार देखकर खुश हैं? क्या ये झुमके मेरे जन्मदिन के उपहार के थे? रिया ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए अपनी माँ के हाथ में एक प्रमाण पत्र दिया। इस पर लिखा हुआ था, सर्वश्रेष्ठ छात्र के लिए प्रवीणता पुरस्कार। यह देखकर अनीता ने रिया को गले लगा लिया। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए इसी तरह की कहानियाँ लाती रहूँगी।